नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय जलवायु में हम आगे बात करते हैं और आज हम मानसून के बारे में विशेष रूप से पढ़ना शुरू कर। अभी तक हमने जलवायु के बारे में पढ़ा कि जलवायु क्या होता है, मौसम और ऋतु और जलवायु तीनों को हमने डिफाइन किया। इस जो पहला लेक्चर था इस पूरे जलवायु के सेगमेंट का। उसके बाद हमने देखा कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय है या फिर उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हमने इसने पिछले लेक्चर में हमने यह तय किया था कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और भारत की जलवायु क्यों शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं मानी जाती। हालांकि कंसेप्ट के हिसाब से तो भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय भी होनी चाहिए, उष्ण और शीतोष्ण दोनों होनी चाहिए, लेकिन हिमालय पर्वत के कारण हम कहते हैं कि भारत की जलवायु पूरी तरह कैसी है, उष्ण कटिबंधीय ही उसको माना जाता है। ये सब बातें हमने पिछले 2 लेक्चर में कर ली। आज के इस लेक्चर से हम मानसून के बारे में विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं। इस लेक्चर में आपको मैं मानसून के बारे में लिखवाऊंगा ज्यादा, ठीक है, ताकि हमको किताबी जो चीजें हैं, है ना, वो हमारे नोट्स बने। इसके बाद में समझाने का काम भी करूंगा। हालांकि जब लिखाऊंगा तो साथ साथ में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कैसे मानसून आता है, मानसून की उत्पत्ति के पीछे के कारण, इसकी जो क्रियाविधि है, वो कुछ सिद्धांतों के माध्यम से अपन बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। पहले अपन इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे लिखने के हिसाब से, ताकि हमें साथ साथ में चीजें नोट्स के रूप में हमारे सामने बनती रहे। तो अपन मानसून से शुरू करते हैं। भारतीय मानसून। पहले तो आपको मानसून शब्द का मतलब हमको यहाँ पर आइडिया लगाना है कि मानसून का मतलब क्या होता है। तो मानसून शब्द का ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मानसून। मौसम से बना हुआ, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है मानसून। इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा अगर मानसून की अगर निकालना चाहे तो इसका अर्थ होता है हवाओं का प्रत्यावर्तन। हवाओं का कालिक, एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित काल में प्रत्यावर्तन मतलब बदलना, एक बार इधर एक बार उधर। इसको कैसे लिख रहा है इसके अर्थ में, हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन। इसकी परिभाषा कैसे बनती है, हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन मानसून कहलाता है। पर इस लाइन से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इतना लिख लोगे तो इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रत्यावर्तन क्या होता है, मौसमी प्रत्यावर्तन क्या होगा। तो हमको इसमें थोड़ा डिस्क्राइब में आपको बता दूं कि क्या होता है हवाओं का। इसमें अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात हवाओं का 6 महीने एक दिशा में चलना और फिर अगले 6 महीने उल्टी मतलब विपरीत दिशा में चल, ये लिखा। इससे भी समझ में ना आए तब हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे हल्का सा, जिसमें अपन एक आइडिया लगाएंगे कि हवाएं 6 महीने तो यूं चली, अब अगले 6 महीने हवाएं यूं चली, तो ये जो पूरा चक्र है ये क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। हवाओं का 6 महीने एक दिशा में चलना और अगले 6 महीने वापस उल्टी दिशा में चलना, ये जो चक्र है ये क्या कहलाता है, ये मानसून कहलाता है। तो आपको मानसून की परिभाषा समझ में आई। अभी तक आपने मानसून का मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत में अभी जो बारिश का, जुलाई में जो बारिश होती है, हमने उसी से मतलब लगा रखा। लेकिन मानसून का मतलब इतना ही नहीं होता। हमारे भारत में बारिश ज्यादा इस वाले समय से होती है, इस वाले मानसून से होती है, इसलिए हमें लगता है कि मानसून केवल और केवल ये वाला जो बारिश होती है ना हमारे जुलाई वाले महीने में, यही मानसून का समय है। लेकिन ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से मानसून का मतलब होता है हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब है एक बार इधर चलना, एक बार मतलब परिवर्तन से, एक बार 6 महीने चल गई तो अगले 6 महीने परिवर्तन होकर के वापस इस दिशा में चलेगी। मतलब कि अगर 6 महीने हवाएं ऐसे चली
तो अगले 6 महीने बाद इनकी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी, दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। तो हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन मानसून कहलाता है। अर्थात मतलब और सरलीकरण अगर करना पड़े तो हवाओं का 6 महीने एक दिशा में चलना और अगले 6 महीने फिर विपरीत दिशा में, मतलब इस प्रकार से चलना, ये मतलब होता है मानसून का। अगर आपसे कोई मानसून का मतलब पूछे तो केवल जुलाई के महीने में बारिश वाले दिन मत बताना। ये तो हम क्या है, देसी भाषा में हमने इसको लोगों को समझाने के लिए मान रखा है, लेकिन मानसून का सही अगर आप सैद्धांतिक तरीके से बताना चाहे तो हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन होता है। ये हमने देखा। अब बात करें कि ऐसा क्यों होता है। ये हवाएं 6 महीने इस तरफ चलती है और 6 महीने ऐसे चलती है, इनकी मर्जी है या इनका कोई इनके पीछे कारण भी है, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया है, लेकिन फिर से अपन देख लेते हैं कि हवाएं 6 महीने तो यू और 6 महीने यू, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसके पीछे मैंने आपको 2 चीजें लिखाई थी। मैंने लिखाई थी आपको कि पानी जो है, पानी का सिद्धांत क्या होता है, देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। अगली चीज मैंने एक और लिखाई थी आपको, मैंने ये कहा था कि हवा जो है ना वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हवा का नियम क्या होता है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हवा के हिसाब से पवन जो होगी, हवा की दिशा हमेशा कैसी होगी, हवा की दिशा हमेशा ठंडी वाले स्थान से गर्म वाले स्थान की ओर जाएगी। मतलब निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, या यूं कहोगे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो ये बात भी अगर आपने नहीं लिख रखी कहीं पे तो स्टार बना के इसको लिखिए। हवा हमेशा उच्च दाब, मतलब शीत, ठंडा मान सकते हो आप देसी भाषा में। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब मतलब गर्म, ठीक है, की ओर चलती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अब मैं आपको भारत के मानचित्र से बात थोड़ा समझा। ठीक है, एक बार अपन देखते हैं इस तरह से। ठीक है, इतना सा आप बांध के अपन इसको सांकेतिक रूप से समझ लेते हैं। अभी जो समय है, अभी जुलाई का महीना चलेगा। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं आपको, आप कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आपको इतना पता। अभी जुलाई के इस महीने में हमें पता है कि बारिश हो रही है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि जुलाई के महीने में हवा के चलने का तो नियम यही है, हवा तो ठंडी वाली जगह से गर्मी वाली जगह की ओर चलेगी। हवा के चलने का सिद्धांत क्या है, ठंडी वाली जगह से गर्मी वाली जगह की ओर। ठीक है, मतलब अपेक्षाकृत कहाँ मामला ठंडा ज्यादा है, हवा उस तरफ से गर्म वाले, चाहे वो कितना 1-2 डिग्री का 5 डिग्री का कितना अंतर मानो, सैद्धांतिक रूप से मानो, हमें मोटे तौर पर करना है कि जहां अपेक्षाकृत तापमान कम है वहां से हवा अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर चलेगी। तो अभी जो टाइम है, इस टाइम में हमें पता है कि हमारा क्षेत्र, हम राजस्थान में है तो राजस्थान यहाँ है, ये गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र आएगा, एमपी आएगा, है ना। ये जो इलाका है ये भूमि का इलाका है, स्थल का इलाका है। ठीक है, और जब भी मैं आपको स्थल बोलूं तो आप पत्थर मान लेना उसको। ठीक है, गर्मी मतलब जल्दी गर्म होता है। तो ये जो इलाका है भारत का, ये भूमि है। तो यहां पर क्या है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये क्षेत्र मतलब पानी। नीचे के इलाके में क्या है, पानी है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ये स्थल है। तो अभी के टाइम में आप प्रैक्टिकली सोचें कि अभी गर्मी ज्यादा किधर है, हिंदुस्तान वाले इलाके में ना। अभी हमारे गर्मी का मौसम गया ना, जून गई है, अभी जुलाई चल रहा है, तो इसमें भी गर्मी का टाइम है। जून में हमारे मानसून आ जाता है। ठीक है, तो जून, जो मई जून का टाइम था, वहां हमारे इधर स्थल वाले भारत वाले हिस्से में गर्मी ज्यादा है। और मैंने आपको बता रखा है कि पानी जो है, पानी का नियम है कि देर से ठंडा देर से गर्म। ठीक है, तो पानी जो है वो इस भाग की तुलना में कम गर्म रहता है। मतलब इस समय जो मई जून का महीना होता है, अप्रैल मई जून वाले टाइम में, ये स्थल, ये जो भाग है भूमि वाला स्थल भाग है, ये तो ज्यादा गर्म होता है, जबकि पानी उतना गर्म नहीं हो पाता। तो पानी का सिद्धांत है कि वो हमेशा स्थल की तुलना में देर से ठंडा देर से गर्म होता है। मतलब पानी, अगर स्थल
ठंडा है, स्थल अगर ठंडा है तो पानी उस समय क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म रहेगा। और स्थल अगर गर्म है तो ये पानी का इलाका जो क्या है उसकी तुलना में कम गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा। तो अभी के हालात क्या है, गर्मी वाले दिनों में ये वाला भाग तो क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, ये गर्म रहेगा अगर, तो ये क्या रहेगा, ठंडा कह दो या शीत कह दो। तो गर्म का मतलब क्या है, निम्न दाब, भाई हवा है ना, निम्न वायु दाब। ठीक है, हवा को जब गर्म करोगे तो हवा क्या होगी, ऊपर उड़ के फैलने लगी। और हवा अगर गर्म होकर के ऊपर फैलेगी, इसका मतलब क्या है, हवा में दाब नहीं है। दाब का मतलब क्या होता है, हवा भारी हो जाती है, हवा नीचे रहनी चाहिए। और निम्न दाब का मतलब क्या, हवा खुली है, हवा स्वतंत्र है, हवा घूम रही है ऊपर। हवा पर कोई गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में कोई दाब नहीं होता, इसका मतलब ऊपर उड़ रहा है। वही सिद्धांत हवा पर अपनाओ। हवा पर अगर कोई दाब नहीं है तो हवा हमेशा ऊपर की ओर उड़ती रहेगी, मतलब तापमान ज्यादा होगा तभी ऐसी स्थिति आएगी। जबकि महासागरों वाले क्षेत्र में, यहाँ पानी वाले इलाके में क्या होता है, दाब वायु का क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ ठंडी होती है। वायु दाब का इलाका जो होगा ये होगा। और हमने सिद्धांत क्या पढ़ रखा है, हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करे। तो अभी जो मानसून है, ये मानसून जब हवा इधर से इधर आई तो इधर क्या पानी है, तो भाई जो कहीं से आ रहा है तो वहां से वहां की चीज लेकर के आएगा। अगर आप आगरा गए, आगरा से आ रहे हो तो क्या क्या लाओगे, आगरा का ताजमहल की जो आता है ना छोटा सा गिफ्ट, वो लेकर के आओगे। आगरा के पेठे ही लेकर के आओगे, और नहीं तो कुछ जहां की जो चीज है वो लेकर के आओगे। तो ये जो हवाएं हैं कहां से आ रही है, पानी वाले क्षेत्र से आ रही है। तो ये भी अपने साथ क्या लेके आएगी, पानी लेकर के आएगी। और ये पानी यहाँ आकर के फिर ये गिरा देगी, तो ये बारिश। सिंपल कंसेप्ट ये है कि हवाएं जिस समय, मानसून का मतलब क्या है, हवाएं 6 महीने इधर चलेगी, 6 महीने इधर चलेगी। और हवाओं के चलने का सिद्धांत क्या है, ठंडी से गर्म की ओर। तो ये इलाका ठंडी का है, क्योंकि इधर क्या है, ज्यादा गर्म हो गया, तो इसकी तुलना में महासागर वाला इलाका जो है ये कम ठंडा है, मतलब सॉरी अधिक ठंडा है, कम गर्म है। तो यहां से हवाएं इधर चलेगी, यहां से हवाएं इधर चलेगी, तो यहां से ही क्या लेकर के चलेगी, पानी अपने साथ, नमी लेकर के आएगी, पानी लेकर के आएगी। और एक ऊंचाई पर जाने के बाद हवा क्या होता है, हवा में संघनन होने लगता है। और संघनन होने के बाद बादल बनते हैं, और बादल से फिर क्या होती है, बारिश होती है। वो एक अलग कंसेप्ट है, तो फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। सिंपल आप याद रखो, यहां से हवाएं पानी के घड़े लेकर निकली और यहां आकर थक गई, आगे नहीं जा पा रही है, तो सारा पानी इन्होंने यहाँ पर गिरा। हवा क्या है, पानी लेकर निकली, पानी के घड़े यहाँ भारत तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गई, थक गई, और सारा पानी इन्होंने मानसून के रूप में भारत पर बारिश कर देती है। ये पानी इनसे गिरवाता कौन है, हमारे पहाड़ गिरवाते। पहाड़ बीच में क्या करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं। इधर हिमालय से आगे ये नहीं जा पाती, क्योंकि हिमालय इन सभी हवाओं को रोक लेता है। तो भारत में ये बारिश जो होती है ये इस मानसून की वजह से होती है। तो हमने बारिश को क्या कर दिया, मानसून के बराबर मान लिया। हमने बारिश के मौसम को मानसून का समानार्थी पर्यायवाची बना करके मान लिया। इस प्रकार से ये, इसे हम अभी जो हो रहा है मानसून, ये वाला है। ठीक है, मतलब इधर से ठंडी से गर्म की ओर हवाएं निकली, और हवाओं का सिद्धांत यही है कि हवा उच्च दाब से, मतलब शीत से गर्म की ओर गति करती है। और इस गति में ये हमारे अभी भारत में बारिश हो रही है। ये अभी बारिश के बारे में थोड़ा सा बताया। अब अपन चलते हैं कंसेप्चुअल, मानसून कितने प्रकार का होता है। अब हम थोड़ा वापस कंसेप्ट पर आते हैं, जो बात हमको लिखनी थी उस पर अपन चलते हैं। मानसून के प्रकार कितने होते हैं, मानसून के कालखंड में बांट। तो भारत में लिखना शुरू करें। भारत में मानसून के 2 काल माने जाते हैं, ये 2 काल माने जाते हैं। ठीक है, हमने इसका विभाजन किया। पहला कौन सा है, शुष्क मानसून काल, और दूसरा है आर्द्र मानसून काल। आपको नाम से समझ में आएगा, भाई शुष्क है तो शुष्क का मतलब तो होता है जो बिना पानी के हो, सूखा हो, जिसमें पानी ना हो, वो शुष्क। तो मतलब ये शुष्क मानसून काल कौन सा है, ऐसा मानसून काल जिसमें बारिश नहीं होती। अब आइडिया लगा लो, भारत में कौन सा समय है जो बिना बारिश के निकलता है,
वो शुष्क मानसून काल। और आर्द्र मानसून, आर्द्र का मतलब होता है नमी, ठंडा, गीला, इसका मतलब बारिश वाला काल। तो ये आप आइडिया आराम से लगा सकते हो कि इसका समय कौन सा है, इसका समय कौन सा है। फिर भी इनमें अब शुष्क लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, अपन पढ़ेंगे इन चीजों को, पर ज्यादा बारिश हो इस समय होगी, ये ज्यादा बारिश है। और इस वाले काल में कम बारिश, न के बराबर बारिश मान सकते, पर थोड़ी बहुत होती है, अपन वो सब पढ़ेंगे। तो पहला काल अपन पढ़ेंगे शुष्क मानसून काल। शुष्क मानसून काल, इसे भी आगे जाकर दो भागों में बांटा गया, इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं, इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा है, शीत शुष्क मानसून, और दूसरा है ग्रीष्म शुष्क मानसून। पहला कौन सा है, शीत शुष्क मानसून, मतलब आगे जाकर के हमने शुष्क मानसून के भी दो भाग बनाए। पहला भाग शीत शुष्क मानसून और दूसरा भाग है ग्रीष्म शुष्क मानसून। इसके हमने फिर इसे दो भागों में बांटा। पहला भाग सर्दियों में शुष्क मानसून, मतलब सर्दियों के दिन जहां बारिश नहीं होती, गर्मियों के वो दिन जिनमें बारिश नहीं होती। तो सर्दियों के दिन जिनमें बारिश नहीं होती कौन से हैं, मध्य दिसंबर के बाद का ले लो, दिसंबर का समय है, और जनवरी फरवरी का समय, ये इसमें आ जाएगा। और ग्रीष्म शुष्क मानसून में कहां से आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, आधा जून आएगा। जो गर्मी के दिन है वो शुष्क रहते हैं, बिना बारिश के रहते हैं, बहुत ही कम बारिश होती है वो दिन। और शीत शुष्क मानसून सर्दियों के वो दिन जिनमें बारिश नहीं होती, न के बराबर होती है। तो इसमें पहला कौन सा है, हम पढ़ेंगे शीत शुष्क मानसून। पहला कौन सा है, शीत शुष्क मानसून। समय इसका क्या बनाओगे आप, समय इसका क्या है, मध्य दिसंबर से फरवरी तक। इसका समय क्या है, मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक इसका समय रहेगा, किसका, शीत शुष्क मानसून। फरवरी से मध्य दिसंबर तक इसका समय माना जाएगा। यानी कि सर्दियों के समय इसमें बारिश कम होती है। अब आप अंदाजा लगाओ कि हवा, क्या वो जो पानी लेके हवा जा रही थी वैसे हवा चलेगी, वो हवा नहीं चलेगी, क्योंकि अगर उधर से हवा चलती तब क्या होता, बारिश होती। अपन वापस एक बार नक्शा देख लेते हैं इधर, ठीक है, यूं मानो यहाँ क्या है, महासागर। और अपन देखो आइडिया लगाओ, देसी लोग हैं अपन, अपने इलाके में कैसा मौसम रहता है वो मालूम पड़ेगा। दिसंबर से फरवरी के बीच हमारा जो स्थल भाग है, हमारा जो राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हमारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये जो हमारा इलाका है ये कैसा है, ये सर्दी का इलाका है। मतलब हमारा स्थल भाग कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, मतलब ये भाग तो रहेगा ठंडा। तो यहां से यहां पवन आएगी या जाएगी, पवन का सिद्धांत क्या है, ठंडे भाग से गर्म वाले भाग की ओर जाना। लेकिन यहां से, अब यहां तो पवन आएगी तो नहीं, जब पवनें कहीं से नहीं आएगी तो उनके साथ पानी आने का तो सवाल ही नहीं, वो पानी लेकर तो आ नहीं पाएगी, क्योंकि पवनें यहाँ आएगी ही नहीं। ठीक है, यहां तो पवनें वही आएगी जो भाग इससे ज्यादा ठंडा कहीं पर है। यहां पवन कब आएगी, इस वाले भाग में। सर्दियों में बारिश की गुंजाइश कब है, जब ऐसी पवनें आए जो उस वाले स्थान से ज्यादा ठंडे इलाके से आ रही है। ठीक है, तो ऐसे इलाके, हम तो ऑलरेडी ठंडे हैं, हमारे से ज्यादा शीत कौन सा क्षेत्र होगा जो बारिश हमारे लिए लेकर के आएगी, बहुत कम चांस रहेंगे। तो इस समय यहां से पवनें इस तरफ नहीं चलेगी, पवनों का गति कैसे होगी, इधर से इधर होगी, और ये कैसी होगी, शुष्क होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो समुद्र है नहीं, तो पानी लेकर तो आएगी नहीं अपने साथ, खाली आएगी, शुष्क पवनें होती है। लेकिन इस समय कुछ बारिश भी होती है, इस समय शीत शुष्क मानसून से कुछ बारिश हो जाती है। वो कौन सी बारिश होती है उसमें अपन बता, इस समय लिखिए, इस समय पवनों की दिशा, इस समय पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है।
यहां से यूं भी चलती है, ये वाली ज्यादा होती है, ये वाली पवन की दिशा इस समय, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी है, देखो पानी का इलाका, यहाँ भी ठंड है, ये वाला गर्म है। सर्दियों में ये वाला पानी का क्षेत्र जो गर्म होता है, इसीलिए आपने देखा होगा सर्दियों में कोलकाता, मुंबई का इलाका ये वाला, ठीक है, कोलकाता ये वाला, मतलब जो समुद्र के तट के किनारे वाले क्षेत्र है, वहां उनको स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं होती। मुंबई के लोगों को कभी स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं होती। दक्षिण भारत के लोगों को भी, जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सर्दी, उनको सर्दी का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास में क्या होता है, जब हमारे यहाँ उत्तर भारत में सर्दी का समय आता है, उस समय यहाँ पर पानी के पास में होने की वजह से वो वहां पर थोड़ा उनका मौसम जो है बराबर का बना रहता है, उनको ठंड नहीं लगती। तो यहाँ इस समय आप वापस आए इस पर, पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये वाली पवनों की दिशा इसमें सामान्यता होती है, ये भी होती है पर ये इतनी ताकतवर नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो है, ये पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। ये ऐसी दिशा क्यों होती है? ये दिशा क्या होती है, भूमध्य सागर से पीछे से, इधर जो है आप विश्व मानचित्र में देखेंगे तो पीछे भूमध्य सागर से पवने चलती है, जो अपने साथ नमी लेकर के आती है। ये दिशा क्यों होती है? ये भूमध्य सागर से जो पवने चलती है, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उन पवनों के कारण दिशा यूं हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है भूमध्य सागर से, आगे लिखिए, भूमध्य सागर से आने वाली पवने अपने साथ नमी लाती, अपने साथ कुछ नमी लाती है, कुछ नमी लाती है, जो उत्तर भारत में सर्दियों में भी कुछ बारिश कर जाती है। क्या लिखेंगे? कुछ बारिश में, नीचे हो गया मेरे बोर्ड में सही, आप मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। भूमध्य, ये जो लिखा ना, इस समय पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, उसके बाद नीचे लाइन में लिखिए, भूमध्य सागर से आने वाली पवने, भूमध्य सागर से आने वाली पवने अपने साथ कुछ नमी लाती। भूमध्य सागर में पानी है ना, तो वो पवने अपने साथ क्या लाती है? नमी, मतलब वाष्प, जलवाष्प लेकर के आती है, पानी लेकर के आती है, जो अपने साथ नमी लेकर आती है, जो उत्तर भारत में सर्दियों में भी कुछ बारिश करती है, जो उत्तर भारत में सर्दियों में भी कुछ बारिश करती है। सर्दियों में चलने वाली इन पवनों को पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों में चलने वाली इन उत्तर पश्चिमी पवनों को, कुछ भी लिखिए, ना लिखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे से काम चल जाएगा। सर्दियों में चलने वाली इन पवनों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जो उत्तर भारत में सर्दी के दिनों में थोड़ी कुछ बारिश करती। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ताकि जो चीज मैं समझा रहा हूं वो आपके नोट्स में चली जाए, वो आप रिपीट करने में आपको आसानी हो। इसलिए मैं टाइम लेकर पढ़ाता हूं, धीरे पढ़ाता हूं, ताकि एक एक चीज आपको कॉपी में लिखी जा सके। सर्दियों में चलने वाली इन पवनों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, सर्दियों में चलने वाली इन पवनों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जो उत्तर भारत में सर्दी के दिनों में कुछ बारिश करती है। ये बारिश थोड़ी सी होती है, नहीं होती है, भारत की कुल बारिश का 3% के आसपास है, बहुत कम होती है। आगे लिखिए, सर्दियों में होने वाली ये बारिश, सर्दियों में होने वाली ये बारिश, सर्दियों में होने वाली ये बारिश सर्दियों में होने वाली ये बारिश रबी की फसल के लिए
लाभदायक होती है। हिमाचल में सेब की खेती के लिए भी लाभदायक। हिमालय क्षेत्र में हिमपात इसी से होता है। सर्दियों में जो शिमला वगैरह में बर्फबारी होती है ना, वो इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों की वजह से बर्फ जम जाती है, बर्फबारी होती है, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा है, ऊपर से और नमी वाली पवनें आ गई तो ज्यादा ठंड हो जाएगी, इससे क्या होता है, बर्फबारी हो जाती है। राजस्थान में इस बारिश को, इस पश्चिमी जो है ना आपके नाम सर्दियों में बारिश होती है, इस बारिश को मावट कहा जाता है। क्या लिखोगे? मावट कहा जाता है। पूछा जाता है कई बार ये सवाल। सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इसके पीछे कारण पूछ ले कौन सी हवाएं, तो बताएंगे उत्तर पश्चिमी हवाएं, या दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ये वाली बात इनके लिए आप याद रखेंगे। ये हो गया आपका शीत, शुष्क शीत मानसून। इसमें लिखिए, आगे लिखिए, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली ये बारिश भारत की कुल बारिश में मात्र 3% का योगदान रखती है। कुल बारिश में मात्र 3% का योगदान रखती है। फैक्ट है, याद रख लीजिए, कई बार क्रम मिलाने वाले सवालों में ऐसा पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं अपन कौन सा, ग्रीष्म शुष्क मानसून। दूसरा कौन सा था? हम शुष्क मानसून में देख रहे हैं, पहला पार्ट हुआ शीत, दूसरा ग्रीष्म शुष्क मानसून, यानी गर्मी के वो दिन जो बारिश नहीं करते, बहुत ही कम बारिश, गर्मी के वो दिन जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है, वो वाले दिन। समय कौन सा होगा इसके अंदर? मार्च से मध्य जून के बीच का, है ना। मार्च से मध्य जून के बीच में बारिश हम बहुत ही कम देखते हैं। शुष्क, ग्रीष्म शुष्क मानसून का समय होता है। ठीक है। धूल भरी आंधियों के दिन। ठीक है, अब इसको अपन वापस उस चित्र में देखते हैं, यहां इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखते हैं इसको भाई, यहां पर दिन कौन से चल रहे हैं? मार्च से जून का, मतलब कि गर्मी तो पड़ने लगी। मार्च का जो समय होता है ना, मार्च के समय से क्या होता है, सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आ जाता है ना। इस समय सूर्य, क्या लिखेंगे आगे, वापस नोट्स में लिखिए, इस समय सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है। देखो उत्तरायण का क्या मतलब होता है? सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा पड़ता है। देखो नाम उत्तरायण, उत्तरी गोलार्ध याद रखेंगे। तो उत्तरायण का मतलब हुआ उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये आपने पढ़ा, ये एन लिखा मतलब उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इस समय क्या होगा, सूर्य की जो किरणें होगी वो उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा उनका फोकस होगा। इसी इलाके में, उत्तरी गोलार्ध के इलाके में उनका फोकस ज्यादा होगा। मतलब 21 मार्च को तो ये विषुवत रेखा पर ज्यादा गिरेगी। उत्तरायण में क्या होगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध पर गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। तो उत्तरी गोलार्ध पर 21 मार्च का जो समय होता है, ये तो विषुवत पर सूर्य लंबवत चमकता है। विषुवत पर सूर्य लंबवत चमकता है। और अगर मैं कहूं तो फिर आएगा कौन, 21 जून आगे। मैंने कहा क्या, मार्च और जून के बीच का 21 जून का जो समय है वो क्या होगा, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत
चमक, मतलब कि पूरा जो अपने विषुवत उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से लेकर के कर्क रेखा के बीच में सूर्य अपनी रोशनी ज्यादा देगा, ज्यादा रोशनी फैलाएगा। इससे क्या होगी, इस इलाके में ज्यादा गर्मी होगी। मतलब कि यहां पर अब क्या हो गया, ये इलाका क्या हो गया, गर्म हो गया, और ये इलाका क्या है, अपेक्षाकृत ठंडा है, मतलब कम गर्म है। तो अब क्या होगा, इधर से पवने इधर आना शुरू करेगी, और इधर भी कुछ पवने क्या होगा, गर्मी की वजह से अपने आप कुछ धूल भरी आंधियों वाली हवाएं चलने लगी। तो यहां से कुछ हवाएं चलेगी और इधर से कुछ हवाएं आएगी, ये मिलेगी, और ये हवाएं मिलकर क्या करेगी, कुछ बारिश करेगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्री मानसून की बारिश होती है। इस समय स्थल से शुष्क धूल भरी आंधियां, धूल भरी हवाएं चलती है, और महासागर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से नमी युक्त हवाएं भी चलती है। ये दोनों मिलकर कुछ बारिश करते हैं। ये दोनों हवाएं आपस में, इधर से चली ये वाली, इधर से थोड़ी सी ये वाली हवाएं, जिनका कोई अता पता नहीं है, ये कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हवाएं बनी, ये हवाएं बन करके यहां पर जो है ये क्या करेगी, मिल करके कुछ बारिश करेगी। उस बारिश को प्री मानसून बारिश कहते हैं। दोनों मिलकर कुछ बारिश करती है, जिसे प्री मानसून बारिश कहते हैं। ये जो इस समय, अगर आपको यहाँ कम समझ में आया हो तो आप इतना याद रखो, इस समय इस वाला टाइम में जो बारिश होती है, उस बारिश को क्या बोलते हैं, उस बारिश को अपन प्री मानसून की बारिश कहते हैं। इस समय जो बारिश होती है उस बारिश को अपन क्या कहते हैं, उस बारिश को अपन प्री मानसून की बारिश कहते हैं। इस समय होने वाली बारिश प्री मानसून बारिश कही जाती है। ठीक है, कुछ बारिश हो जाती है, भारत के सब जगह होती है यहाँ पर। ठीक है, ये तो मैंने गोला बनाया है इसको, यहाँ पर सब जगह हो जाती है। इस बारिश को क्या बोलते हैं, प्री मानसून बारिश कहती हैं। मतलब मुख्य जो मानसून, जो बारिश का सीजन आने वाला है, उससे पहले ट्रेलर के रूप में एक बारिश होती है, तड़ित झंझा के रूप में होती है। देखो ये प्री मानसून बारिश है ना, बिजलियां चमकती है, आंधियां आती है, खतरनाक रूप से लगता है कि बहुत बारिश होने वाली है, लेकिन उतनी नहीं होती। प्री मानसून बारिश उसे बोलते हैं। इसे स्थानीय रूप से अनेक नामों से जाना जाता है। इसके स्थानीय नाम, ठीक है, प्री मानसून बारिश के, इस बारिश को जो प्री मानसून बारिश है, इस बारिश को असम में क्या बोलते हैं, असम में इस बारिश को बोलते हैं चाई वर्षा। बंगाल में इस बारिश को काल वैसाखी बोलते हैं। बंगाल में इस बारिश को काल वैसाखी बोलते हैं। केरल में इसको आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत में इसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। ऐसे बना के लिखिए। इस बारिश को असम में क्या बोलते हैं, ये इसके उपनाम है। ऐसे सवाल आपको मिलान करने वाले तरीके से पूछे जा सकते हैं। असम में इस प्री मानसून की बारिश को चाई वर्षा कहते हैं। बंगाल में से काल वैसाखी, केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट, इंडिया में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत रहेगी अपलोड होने में। अभी तक इसको इतना ही करते हैं। अगला होगा हमारा मुख्य मानसून, जो आर्द्र मानसून के नाम से, जो अभी बारिश होने वाला टाइम चल रहा है, जुलाई में जो बारिश होती है उसे अपन आर्द्र मानसून कहेंगे। अगले लेक्चर में अपन आर्द्र मानसून के बारे में
पढ़ेंगे। इसमें इतना ही करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।